चैनल में आप सभी का स्वागत है। काफ़ी कुछ दिनों पहले मैंने एक होटल क्वारंटीन कैसे बुक करें इसका मैंने वीडियो डाला था और आज ही मैं दोहा पहुंचा हूं। अभी रात के हो रहे हैं 10:30 और अब मैं यहां से अपने जो बुक किया था होटल क्वारंटीन वहां मैं जा रहा हूं। ठीक है, इसकी सारी डिटेल्स मैं आपको देता हूं लास्ट में। ठीक है, कि कैसे आप पहुंचते हैं तो किन किन डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ेगी, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको प्रिंट आउट लेने पड़ेंगे और कितना टाइम लग सकता है। उसके बाद वहाँ से टैक्सी कैसे मिलेगी, आप होटल्स कैसे पहुँचेंगे, ये सारी डिटेल्स मैं आपको इसी में देता हूँ। करीब 15-20 मिनट के बाद मैं अपने होटल अब पहुंचने वाला हूं। चलिए उसके अंदर का व्यू दिखाता हूं, फिर बाद में वहां से सारे डिटेल्स मैं आप लोगों को बताता हूं। मैंने जो अपना होटल क्वारंटीन बुक किया था द टॉर्च 5 स्टार होटल है, तो मैं वहां पहुंच चुका हूं। चलिए मैं आप लोगों को ऊपर लेके चलता हूं। काफ़ी रात हो चुकी है, मैं थक भी चुका हूँ। अभी नीचे आधे घंटे बैठा के रखे क्योंकि थोड़ा सा कुछ डॉक्यूमेंटेशन हो रहे थे, तो रूम में आ गया हूँ। बाकी और जो डिटेल्स है मैं आप लोगों को एक एक करके बताऊँगा इस वीडियो में, सो ध्यान से देखिए ताकि जो लोग भी आ रहे हैं यहाँ कतर अराइवल, चाहे जॉब पर्पस से या विजिटिंग वीज़ा पे या फैमिली वीज़ा पे या वर्क वीज़ा पे, उन सभी के लिए काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होने वाली है ये वीडियो। ठीक है, चलिए मैं आप लोगों को रूम टूर देता हूँ, दिखाता हूँ। ये टर्च होटल में होटल किस टाइप का है, क्या क्या है। तो ये रहा मेरा रूम है और ये जितने भी लाइटिंग्स एवरीथिंग जो है ये सब कंट्रोल हो रहे हैं उस आईपैड से। ठीक है, तो ये किंग साइज बेड है, यहाँ पे टीवी कम वर्क टेबल है एक। उसके बाद वो सोफ़ा है, यहाँ पे डाइनिंग टेबल है और यहाँ पे आप अपनी कॉफ़ी टी प्रिपेयर कर सकते हैं। केटल है, ग्लासेस हैं और यहाँ पे दिखाता हूँ मैं आप लोगों को। ये हो गया वार्डरोब। ठीक है, इसमें एक्स्ट्रा क्विल्ट रखा हुआ है, पीछे बाथटब है, लॉकर्स हैं, शू प्लेस है, सारी चीज़ें हैं। जैसे आप इसे बंद करेंगे ऑटो लाइट ऑफ। अब आ जाइए, मैं आप लोग को वॉशरूम कर तो देता हूँ। बहुत नीट एंड क्लीन है। ठीक है, ये देखिए इधर वॉशरूम, ये हो गया बाथटब, ये सारी चीज़ें हैं। चलिए मैं आप लोग एक मज़ेदार चीज़ दिखाता हूँ। ये जो होटल है जो मैंने लिया है, ये इसमें मैं अभी क्वारंटीन में हूँ। इसका जो कंट्रोल है वो सारा का सारा आपके आईपैड से है, जो आपको रूम में अवेलेबल होता है और आप इससे चाहें कुछ भी कंट्रोल कर सकते हैं जो आपके रूम में अवेलेबल है। जैसे टीवी हो गया, कर्टन्स हो गए, लाइट्स हो गए, ठीक है, एसी हो गया, एवरीथिंग, टेम्परेचर, सब कुछ आप कर सकते हैं। चलिए मैं आप लोग को कर्टन्स को ओपन करके दिखाता हूँ। देखिए, ये देखिए मैंने क्लिक कर दिया। इससे लग रहा है कि फिल्म का कोई पर्दा है, ओपन हो रहा है। ठीक है, आप जितना चाहें उतना
ओपन कर सकते हैं, जितना चाहें उतना आप खोल सकते हैं। उसके बाद दूसरा वाला भी मैं ओपन कर देता हूँ कर्टन, थोड़ा सा लाइट आ जाए। उसके बाद मैं लाइट ऑफ कर दूँगा और ये हो गया आपको बाहर का व्यू। हालांकि ये मैं 5th फ्लोर पे हूँ, अभी बहुत है ऊपर, लेकिन जहाँ रूम मिला वहीं बेटर है। ये मेरा 2 डेज़ का होटल क्वारंटीन है। फूड, ब्रेकफास्ट, एवरीथिंग बहुत ही इन लोगों का उम्दा किस्म का होता है, बहुत ही अच्छा होता है। ठीक है, तो जब भी आप आएँ प्लान करें होटल क्वारंटीन, तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप इस होटल को लो, टॉर्च को लो, लेकिन हाँ उस समय जो अवेलेबल होगा वो आपको मिलेगा। ठीक है, और प्राइसेस ऊपर नीचे बढ़ते रहते हैं। तो अभी दिन के 12 बजने वाले हैं और मेरा 2 डेज़ का जो होटल क्वारंटीन था वो समाप्त हो चुका है। मेरी रिपोर्ट्स आ चुकी है। ठीक है, रिपोर्ट्स के लिए कल ही सैंपल कलेक्ट हुआ था अराउंड 6 o'clock इवनिंग, और आज 10 बजे रिपोर्ट आ गई कि मेरा क्लियर है, नेगेटिव है। तो अब मैं होटल लीव कर सकता हूँ। तो अभी रिसेप्शन से कॉल आया, तो अब मैं जा रहा हूँ। ठीक है, और मैं अभी जो बेसिक डिटेल्स है कि आपको ट्रैवल करने के लिए यानी अपनी कंट्री से ट्रैवल करने के लिए होटल तक, जिस डेस्टिनेटेड कंट्री में जा रहे हैं या कतर में आ रहे हैं, वहाँ तक आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए, क्या क्या आपको और चीज़ों की नीड हो सकती है, ये सारा डिटेल्स मैं आपको अभी बता रहा हूँ। ठीक है, आप चाहे किसी भी कंट्री से दोहा के लिए ट्रैवल कर रहे हो, चाहे वो नेपाल हो, इंडिया हो, पाकिस्तान हो, बांग्लादेश हो, आपको ये जो स्क्रीन पे दिख रहा है ये नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स है जो आपको अपने साथ कैरी करना है। पहला है आपको कोविड-19 वैक्सीन सर्टिफिकेट। अगर आप यहाँ पहले से काम कर रहे थे कतर में या दोहा में, तो आपका ज़रूर दोनों वैक्सीन लगा हुआ होना चाहिए और मिनिस्ट्री के द्वारा आपको एक वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट इशू होना चाहिए। वो होना चाहिए आपके पास प्रिंट आउट। RT-PCR टेस्ट चाहे जिस भी कंट्री से आप आ रहे हों वो आपको चाहिए। और उसमें एक ख़ास बात है जो कि मैं आपको लास्ट में बताता हूँ। दूसरा है आपको, थर्ड वाला है आपको एंट्री परमिट। जिस दिन आपने यहाँ से फ़्लाई किया है आपको उसी दिन एक मैसेज आ गया होगा आपके यहाँ के लोकल नंबर पे कि आपने ये कंट्री से एग्ज़िट किया है, तो आपका ये एंट्री परमिट तुरंत आ जाता है। उसके बाद आपको वीज़ा कॉपी या कतर ID। तो नेक्स्ट है, जब आप रिटर्न आते हैं तो उसके लिए आपको चाहिए होटल क्वारंटीन का पैकेजेस। चाहे वो अगर वैक्सीनेशन है तो 2 डेज़, नहीं है तो 7 डेज़ या 10 डेज़। ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए। हाँ, RT-PCR की टेस्ट के लिए रिलेटेड मैंने कुछ बताया था आपको, कि लास्ट में बताता हूँ। वो ये है कि जब भी आप RT-PCR टेस्ट कहीं से भी कराएंगे जहाँ से आप ट्रेवल कर रहे हो, ठीक है, तो आपको सर्टिफिकेट मिलेगा नेगेटिव या पॉजिटिव। उस सर्टिफिकेट पे ये वाला QR कोड बना होना चाहिए अगर आप सेफली इस कंट्री में आना चाहते हैं तो। ठीक है, क्यों? क्योंकि एयरपोर्ट पे इमिग्रेशन में आपको ये चेक की जाती है, और कई बार बहुत लोगों ने करवाया और ये QR कोड भी थे, लेकिन स्कैन करने पे क्या आ रहा है, केवल नाम और नेगेटिव। यानी आपके जब आप खुद मोबाइल से स्कैन करोगे तो आपकी फुल डिटेल आपकी खुलनी चाहिए आपके मोबाइल में। ठीक है, तो यही एक विशेष बात थी, इस चीज़ का ध्यान रखें और आप बहुत ही आसानी से इमिग्रेशन आपका हो जाएगा। मैंने होटल से चेकआउट कर लिया है और अब मैं नीचे जा रहा हूँ रिसेप्शन पे, वहाँ से अपना बैग कलेक्ट करके फिर उसके बाद मैंने टैक्सी भी बुक कर दी है। मेरी टैक्सी किसी टाइम आती होगी। ओके, चलिए, ये देखिए मेरी टैक्सी भी आ गई है। तो फिर मैं निकलता हूँ अपने विला की ओर। दो दिन है, कितना दिन का है? 2 दिन। कितना जो लोग वैक्सीनेटेड है ना कतर से, है? उनका 2 दिन का है। नया आदमी के 14 दिन का। हाँ, बाकी जो नया आदमी आ रहा है उसका 10 दिन, 14 दिन, 7 दिन ऐसे। मतलब गवर्नमेंट भी होते हैं ना? हाँ हाँ, गवर्नमेंट भी जाके कर सकता है ना? गवर्नमेंट कर सकते हैं, वो मैकेनिज्म वाला। और कितना पैसा है? उसमें से पैसे कम है उसके, लेकिन जाएंगे परेशान हो जाएंगे वहाँ पे। इधर बैठने का पैसा ज़्यादा है ना? 14 दिन का कितना है पैसा? 14 दिन का पैसा भी वही 400-500 रियाल का फ़र्क पड़ेगा। हाँ, तो कैंसिल में जाके फिर आ रहा है। आई होप आप लोग को ये व्लॉग अच्छा लगा हो,
किसी को कुछ भी इंफॉर्मेशन की ज़रूरत हो, क्वेरी हो, कुछ भी इंफॉर्मेशन चाहिए, आप प्लीज़ मेरे इस ब्लॉग में कमेंट सेक्शन में जाइए और वहाँ पे टाइप कीजिए, मैसेज कीजिए। मैं अपने सब्सक्राइबर का ध्यान रखता हूँ, मैं मैसेज का रिप्लाई ज़रूर करता हूँ, ठीक है। तो चलिए, ओके देन मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। हैव ए सेफ जर्नी, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी।